फिश टेस्टी बनती है स्पेशल फिश मसाले के साथ। आज हम आपको खुशबू से भरपूर फिश मसाला बनाना सिखाएंगे। सीजन के स्टार्ट में ही फिश मसाला बनाकर स्टोर कर लें। स्टीम फिश बनाएं, ग्रिल फिश बनाएं, फ्राई फिश बनाएं, इवन कड़ी फिश बनाएं। ये मसाला ऐड करें। आप रेस्टोरेंट पे जाकर फिश खाते हैं, वो टेस्टी और लाजवाब होती है, लेकिन घर पर बनाते हैं मार्केट से डब्बे वाला मसाला लेकर सारा का सारा डाल देते हैं, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। जो मसाला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो आप घर पर बनाकर रख लें। इस मसाले की सबसे खास बात ये है, 1 किलो में सिर्फ 2 टेबल स्पून ऐड करें और खुशबू का तूफान देखें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। फिश मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सूखी लाल मिर्च लेनी है, लंबे वाली 10 ग्राम। फ्लेम को करना है ऑन। लो फ्लेम पर मिर्चों को रोस्ट करना है, क्योंकि मिर्चें आप लाकर रख देते हैं, मिर्चों में मॉइस्ट आ जाती है। पहले 1 मिनट के लिए मिर्चों को रोस्ट कर लें, ताकि इसमें जो मॉइस्ट है वो सारी की सारी ड्राई हो जाए। सूखी हुई मिर्चों में जो कड़कपन होता है वो लेकर आना है। 1 मिनट हो चुका है और मिर्चों में कड़कपन भी आ गया है। अब ऐड करना है राई दाना। राई दाना 30 ग्राम, मस्टर्ड सीड 30 ग्राम, साबुत धनिया 20 ग्राम, सफेद जीरा 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, मेथी दाना 15 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, लौंग। इन तमाम स्पाइसेस को करना है ड्राई रोस्ट। 2 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। मसाला बनाने से पहले मसाले की कंपोजिशन समझनी है, और कंपोजिशन बोलते हैं मसालों को बैलेंस करके जो फ्लेवर लेकर आते हैं। किसी चीज का फ्लेवर को दबाया जाता है, किसी चीज के फ्लेवर को उठाया जाता है। जैसा कि बिरयानी की बात करें, बिरयानी में बादियान के फ्लेवर को उठाया जाता है। पुलाव मसाले की बात करें, पुलाव मसाले में फ्लेवर आता है सौंफ का। फिश बना रहे हैं, फिश में फ्लेवर आएगा राई दाने का और अजवाइन का। ये 2 फ्लेवर ऊपर होने चाहिए, बाकी फ्लेवर को बैलेंस करना है। वेरी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। जब आप स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करेंगे, ओरिजिनल फ्लेवर निकलकर बाहर आएगा। जैसे ही हल्के से गर्म होते हैं, ओरिजिनल फ्लेवर निकलता है। स्पाइसेस लाकर घर में रख देते हैं। स्टोर पर जहां पर हम लेने जाते हैं, वहां पे भी पता नहीं कब से पैक होके स्टोर हुए होते हैं। इसमें मॉइस्ट आ जाती है। मॉइस्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है। मॉइस्ट खत्म होती है तो इनका फ्लेवर निकल कर बाहर आता है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और स्पाइसेस को होने देते हैं ठंडा। स्पाइसेस ठंडे हो चुके हैं। अब स्पाइसेस को कर लेना है ग्राइंड। अगर छोटा ग्राइंडर है 2 से 3 दफा ग्राइंड कर लें। अगर बड़ा ग्राइंडर है तो 1 ही दफा सारा ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास कमर्शियल ग्राइंडर है तो 2 मिनट में 1 ही दफा में फाइन पीस जाएगा। अगर कमर्शियल ग्राइंडर नहीं है, घर वाला ग्राइंडर है, तो उसमें 2 दफा पीस लेना। 2 दफा पीसेंगे, 2 मिनट के लिए 1 दफा पीसना है, 2 मिनट के लिए दूसरी दफा, 2 दफा पीसेंगे, फाइन पीस जाएगा। लेकिन पीसना फाइन है। फिश मसाले को पीसते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ग्राइंडर का स्विच करते हैं ऑफ। चेक कीजिए, फाइन पीसा है। सेम ऐसे ही पीसना है। बाकी ड्राई रोस्टेड स्पाइसेस को भी डाल लिया है ग्राइंडर जार में। स्पाइसेस के साथ अब ऐड करने हैं पाउडर फॉर्म इंग्रेडिएंट। 15 ग्राम अमचूर पाउडर, 5 से 6 ग्राम कसूरी मेथी और 10 ग्राम हल्दी। करना है क्लोज और इन स्पाइसेस को भी फाइन पीस लेना है। स्पाइसेस को पीसते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ग्राइंडर का स्विच करते हैं ऑफ। इस टाइम चेक कर लीजिएगा, अगर फाइन पीस जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 मिनट के लिए मजीद पीस लीजिएगा। नहीं जी, हमने तो इस सीजन का मसाला तैयार कर लिया है। अब आपने अपने किचन में तैयार करना है। इंग्रेडिएंट पे कंप्रोमाइज नहीं करना। इंग्रेडिएंट पे कंप्रोमाइज करेंगे, रेसिपी कंप्रोमाइज हो जाएगी, फिर फिश मसाला नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। फिर मत कहिएगा हमारा मसाला ठीक नहीं बना। इंग्रेडिएंट इसी क्वांटिटी से लेने हैं। अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी से कम ज्यादा कर सकते हैं। राई दाना हमने 30 ग्राम लिया है, उसी के हिसाब से बाकी इंग्रेडिएंट लिए हैं। अगर आप ये 30 की जगह 15 ग्राम के हिसाब से डालना चाहते हैं, बाकी सब चीजें भी हाफ हाफ कर लेना है। अगर 30 की जगह 60 ग्राम के हिसाब से डालना चाहते हैं तो बाकी सब चीजें भी उसी के हिसाब से डालनी है। अब लास्ट एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो मसाले में ऐड करना है और मसाले की जान समझा जाता है। इसके बगैर फिश मसाला अधूरा है। 10 ग्राम अजवाइन लेनी है। अजवाइन को डालना है हाथ की हथेली पर। अजवाइन को हाथ की हथेली के साथ मसलना है और मसलने के बाद ऐड करेंगे। जैसे ही हाथ की हथेली के साथ क्रश करेंगे, अजवाइन टूटेगी और टूटने की वजह से इसमें एक जबरदस्त अरोमा निकल कर बाहर आएगा। वही अरोमा
मसाले में शामिल करना है। अजवाइन को 1 मिनट तक हाथ के साथ मसला है। मसलने के बाद ऐड कर दिया है स्पेशल फिश मसाले में। इस टाइम पर एक चीज और ऐड करनी है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 5 to 6 ग्राम, इससे ज्यादा ऐड नहीं करनी। सिट्रिक एसिड से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। अगर आप सिट्रिक एसिड ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब मिक्स कर लेना है। तकरीबन हर मसाले में ही इंग्रेडिएंट सेम है, क्वांटिटी की वजह से जायका और खुशबू दोनों तब्दील हो जाती हैं। जो भी मसाला मैं बनाता हूँ तकरीबन सभी मसालों में मैं आपको कंपोजिशन लाजमी समझाता हूँ। जिस दिन आपको ये समझ आ गई आपके घर में डब्बे वाले मसाला नहीं आएगा। हम जो मसाले बनाते हैं तमाम के तमाम नेचुरल अज्जा के साथ बनाते हैं और हमारे बने मसालों की यही खूबसूरती है। और इतना फिश मसाला एक सीजन के लिए इनफ है। फिश स्पेशल मसाला तैयार है। आप इस मसाले को बनाकर एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है। इसकी शेल्फ लाइफ अप टू 6 मंथ है। बशर्त मॉइस्ट से बचाना है। ये ना हो कि आप मॉइस्ट वाली जगह पर रख दें या फ्रिज में रख दें तो फिर इस मसाले की शेल्फ लाइफ 6 मंथ नहीं रहेगी, खराब हो जाएगा।